को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी से भारतीय दूतावास के जरिए आए डोनेशन की रसीदों को लेकर भी सवाल किए हैं। तो वहीं अपने ट्विटर हैंडल से सवालों की सूची साझा उन्होंने की है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर इसे विदेशी दान का पेचीदा मामला बताया है और प्रधानमंत्री से कुछ सवाल किए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि चीन, पाकिस्तान और कतर से पीएम केयर्स फंड में विदेशी दान आया है और मैं इस सिलसिले पर प्रधानमंत्री मोदी से कुछ सवाल करता हूं। सुरजेवाला ने कुल 10 सवाल पीएम मोदी के सामने अपने ट्विटर के जरिए पेश किए हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से कांग्रेस ने निशाना साधा है। पीएम केयर्स फंड को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट के माध्यम से 10 सवाल पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रखे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए तमाम सवाल आप देख सकते हैं जो कि रणदीप सुरजेवाला ने जिन्हें लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान से कितना पैसा आया है और किसने इसे दिया है। साथ ही उनका कहना है कि कतर से किन 2 कंपनियों ने पीएम केयर्स फंड में दान दिए हैं। ये तमाम सवाल रणदीप सुरजेवाला के द्वारा उठाए गए हैं। 27 देशों से कितने हजार करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में आए हैं। तो लगातार विपक्ष की तरफ से पीएम केयर्स फंड को लेकर सवाल उठते आए हैं और एक बार फिर उसकी झलकी देखने को मिली है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये 10 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री इनका जवाब दे। जबकि आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। सरकार की ओर से फंड को एफसीआरए की समीक्षा से बाहर क्यों रखा गया है और पीएम केयर्स फंड सार्वजनिक प्राधिकरण क्यों नहीं है। ये तमाम सवाल रणदीप सुरजेवाला की तरफ से पूछे गए हैं। भारतीय दूतावासों ने पीएम केयर्स फंड के लिए प्रचार और दान क्यों लिया। प्रतिबंधित चीनी ऐप्स पर फंड का विज्ञापन क्यों किया गया। पाकिस्तान से कितना पैसा आया और किसने दिया। कतर से किन 2 कंपनियों ने पीएम केयर्स फंड में दान दिया है और 27 देशों से कितने हजार करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में आए हैं। तो ये वो तमाम 10 सवालों की लिस्ट है जिसे रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा है। ये तमाम सवाल उन्होंने पूछे हैं कि पीएम केयर्स फंड को लेकर ये सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीएम पपने सर हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है पपने जी न्यूज इंडिया में आपका। आयुषी धन्यवाद। पपने जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा था कि हमेशा से पीएम केयर फंड्स में पर सवाल हमेशा से उठते आए हैं और एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से यानी कि कांग्रेस की तरफ से सवाल इस पर उठाए गए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट के माध्यम से 10 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इससे लेकर? हाँ, इसी की जिस तरीके से अपना ये सवाल अपना रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं उन्होंने उठाए हैं, दरअसल इसमें पहले भी दरअसल हमने देखा है कि अपना बंगाल से भी ममता बनर्जी ने भी अपना जब उनसे कुछ अपना हिसाब किताब मांगा गया था केंद्र सरकार द्वारा तो उन्होंने भी जवाब दिया था वहां से कि भाई ये जो केयर फंड है इसका आप अपना जो पीएम केयर फंड बनाया गया कोविड के लिए तो आप भी इसका हिसाब किताब दीजिए। हमसे तो हिसाब मांगते हैं, आप उसका हिसाब किताब को नहीं देते हैं। तो इसी प्रकार जिस तरीके से अपना रणदीप सुरजेवाला ने जो अपने 10 सवालों को अपना जो है अपना लेके अपना जो अपना भाजपा को घेरने की कोशिश की है अपना पीएम केयर फंड पर जो अपने सवाल उठाए हैं, दरअसल इसमें अपना आईसीजी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आवाज उठी है और अपना देश का जितना जनमानस है उसका एक अपना नजरिया इस पर रहा है, क्योंकि दरअसल एक आपदा राहत कोष तो पहले से ही जब अस्तित्व में था तो कोविड के बाद जिस तरीके से अपना पीएम केयर फंड जो अगर उसके नाम से जो है अपना एक निजी ट्रस्ट ही से हम कहेंगे कि जो अपना बनाया गया है और इसमें जिस तरीके से अपना हमारे जितने भी अपना दूतावास है, हमारे जितने भी उच्चायोग जितने भी है उनके द्वारा भी जो भी हमारे प्रचार प्रसार के माध्यम है उनके द्वारा मदद ली गई है, वहां से चंदा अपना आया है
हमारे देश के बड़े जो उद्योगपति हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो प्रेम जी हो, सभी ने अपना जो है करोड़ों अरबों रुपया इसमें दिया है। तो दरअसल अगर ये प्राइवेट एक फंड है तो लोगों का यही कहना है, वही कांग्रेस का भी कहना है कि इसका कम से कम हिसाब किताब तो हो कि कितना पैसा आया है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, देखने वाली बात यह है कि सरकार का क्या कुछ रुख रहता है। रणदीप सुरजेवाला के इन सवालों को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद सीएम अपने जी न्यूज़ इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए।